हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसके अंदर हम बात करेंगे जो DSSB का जेल वार्डन का जो अभी आपका रिक्रूटमेंट था उसके एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं और आपका लास्ट डेट मतलब 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, फिजिकल के लिए आपका मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, एक ऑथेंटिक तरीके से बात करें कि कितनी आपके सेफ स्कोर होना चाहिए और किस प्रकार से कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि अपने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जेल वार्डर के अपने साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम से, ताकि वहाँ पे अपने अपने मार्क्स कमेंट कर सकें और हम आपको बता सकें कि लगभग आपका स्कोर कितना हो सकता है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपके आंसर की कब तक आएगी उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे सबसे जो ज़्यादा आपके एग्ज़ाम हो रखे थे वो थे आपका गंगा इंटरनेशनल स्कूल, जो कि वेब इन्फोटेक आपका बहादुरगढ़ के अंदर था। तो उसके अंदर क्या था कि आपकी टोटल 900 कैंडिडेट मतलब 900 कैंडिडेट एक दिन के अंदर वहाँ पर आ रहे थे। और वहाँ पर कितने अटेंडेंस थी प्रेजेंट, लगभग 40 से 45 प्रेजेंट थे वहाँ पर कैंडिडेट, उससे ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि क्या था कि उसके अंदर वो जैसे 1A 1B 2A 2B ऐसे वहाँ पर क्या थी आपकी कंप्यूटर क्लासेस थी। तो उसके अंदर क्या था कि दो क्लासेस को उन्होंने कंबाइन कर रखा था। तो उसमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर करें तो 20 कैंडिडेट वहाँ पर थे। और उसके बाद में ये है कि अगर इन सबको हम जोड़ के देखें तो आपका मतलब टोटल शिफ्ट होती है 28 शिफ्ट होती है वहाँ पर। और सारे मतलब 1 से लेकर 22 तारीख तक वहाँ पर 25,200 कैंडिडेट वहाँ पर एग्ज़ाम देने को आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा करें 1.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है। तो इसके हिसाब से आपके 4 से 5 सेंटर होने चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसी है कि जो आपका सेक्टर 62 के अंदर नोएडा के अंदर जो आपका सेंटर था एग्ज़ाम सेंटर, हो सकता है उसके अंदर इसकी सीटिंग थोड़ी ज़्यादा हो। तो यह है कि आपके 3 सेंटर्स मान लेते हैं वहाँ पे हुआ है। 40% की आपकी यहाँ पर अटेंडेंस रही थी। 40% अटेंडेंस के हिसाब से आपके लगभग 60,000 के लगभग कैंडिडेट थे। अब इसके बाद में बात करते हैं 60,000 कैंडिडेट थे, उसमें से 80 से 90% ऐसे कैंडिडेट थे जिनका हिंदी का जो पोर्शन था, जो कि सबसे ईजी बताया जा रहा है हिंदी का पोर्शन, वो लगभग 80 से 90% बच्चों का रह गया। ठीक है, 80 से 90 बच्चों का रह गया। ये मान के चलिए कि 40 मार्क्स का आपका जो हिंदी का एक पोर्शन था वो लगभग हर एक कैंडिडेट का रह चुका है। क्योंकि क्या था कि टाइम ऑफ मैनेजमेंट नहीं था, 2 घंटे का आपके पास टाइम था, 120 मिनट थी और यहाँ पर आपको 200 के लगभग क्वेश्चन देखने को मिले थे। किसी किसी शिफ्ट में तो आपकी रीजनिंग इतनी लेंथी थी कि आप अगले पोर्शन तक जा भी नहीं पा रहे थे। हो सकता है बीच में उसको छोड़ना भी पड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन को, मैथ के क्वेश्चन को, क्योंकि क्या था कि 20 मार्क्स के लगभग हर एक पोर्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उसके बाद में अब बात करते हैं कि टोटल तो एग्ज़ाम हुए नहीं अभी तक, जितने एग्ज़ाम हुए उसके आधार पे मैं आपको बता दूंगा कि आपका फिजिकल के लिए आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। मैंने बता दिया कि 40 नंबर का पोर्शन लगभग हर एक कैंडिडेट का रहा है। नहीं भी रहा तो ये मान के चलिए कि ऐसा तो कोई है नहीं जिसके 200 आउट ऑफ 200 यहाँ पर आ सकते हैं। कोई बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि 200 आउट ऑफ 200 आ सकते हैं। तो अगर उसने 200 अटैम्प्ट भी किए हैं तो ये मान के चलिए कि उसमें से 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको गलत मिल ही जाएंगे उसके। अगर 20% गलत है तो ये मान के चलिए कि 5 नंबर की तो उसके नेगेटिव मार्किंग के चले गए, मतलब 25। तो ये है कि 30% तो ये गए उसके, समझो। ठीक है, 170% वहाँ पर बचे हैं। तो ऐसा कोई है नहीं, अगर इतनी उसने अगर स्टडी की है तो इसका मतलब ये है कि वो एक जेल वार्डन, या तो उसका इंटरेस्ट जेल वार्डन में होगा कि मेरे को जेल वार्डन ही बनना है। अगर जेल वार्डन का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा होगा। इसका जो मिनिमम स्कोर रहने वाला है आपके फिजिकल के लिए वो 130 रहने वाला है। ठीक है, मिनिमम स्कोर 130 रहने वाला है। और उसके बाद में भी आपको लगता है कि आपके 130 प्लस है तो आप फिजिकल की तैयारी कर लें, स्टार्ट कर दीजिए। ये है कि अगर कोई किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब ये एक सेफ स्कोर है, एग्जैक्टिव कट ऑफ नहीं है, सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं आपको। 130 से लेके 140 के बीच में कौन सी भी कैटेगरी हो, बेशक वो जनरल, EWS, OBC, SC ST किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता हो, अगर 130 से लेकर 140 के बीच में आपके आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए। आपका
सिलेक्शन 101% हो जाएगा अगर इन दोनों के बीच में वेरीज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपके आंसर की कब आएगी। आंसर की आपकी 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। यानी है कि जिसने 1 तारीख को एग्ज़ाम दिया है उसको तो ये वो बोलेगा कि मेरे को तो 10 से 12 दिन हो गए मेरी आंसर की नहीं, तो 22 तारीख के बाद में आपका 10 से 12 दिन के बाद में आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। आप आंसर की चेक कर सकते हैं, अपना नंबर भी वहाँ पर है, चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। फिजिकल के लिए बता देंगे आपको। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।